मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आपसे मन की बात एक ऐसे समय कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग-अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले एक साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशांक जी को कोरोना के इलाज और इससे जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव है। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के डीन भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर शशांक से। नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या-क्या सावधानी जरूरी है? धन्यवाद सर। ये जो दूसरी बाढ़ आई है, ये तेजी से आई है। तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज़्यादा तेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज़्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफ़ी कम है। इसमें दो तीन फर्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं, पहले जैसे लक्षण थे, सांस चढ़ना, सूखा खांसी आना, बुखार आना, ये तो सब है ही। और उसके साथ थोड़ा गंध जाना, स्वाद चला जाना, ये भी है। और लोग थोड़े भयभीत हुए। भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन म्यूटेशन जो बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशन होते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है, और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये वेव को हम पाल कर देंगे। वेव आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है। तो यही अलग अलग लक्षण हैं और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए। एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है। इसमें वैद्यकीय सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर शशांक, मेरे लिए भी आपने जो एनालिसिस बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे कई चिट्ठियां मिली हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंका है। कुछ दवाओं की मांग बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएं। हाँ सर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं और मोबाइल पे आने वाली बातों पे भरोसा रखते हैं। और अगर सरकारी दी हुई सूचना का पालन करे तो ये कठिनाई का सामना नहीं आता है। तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें 3 प्रकार की तीव्रता है: हल्का या माइल्ड कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीव्र कोविड जो सीवियर कोविड बोलते हैं, इसके लिए है। तो जो हल्का कोविड है उसके लिए तो हम ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं,
बुखार का मॉनिटरिंग करते हैं, बुखार बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरासीटामोल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो मॉडरेट कोविड होता है, मध्यम कोविड होता है या तीव्र कोविड होता है तो वैद्य या अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना बहुत जरूरी है। सही और सस्ती दवाई अवेलेबल है जिसमें स्टीरॉयड जो है ये जान बचा सकती है, जो इनहेलर्स दे सकते हैं हम, टैबलेट दे सकते हैं हम, और उसके साथ ही प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे छोटे इलाज है। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई एक्सपेरिमेंटल दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये दवाई से एक चीज जरूर होती है